जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों को फिर से एक बार इस वीडियो में जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था इनहेरिटेंस का डिफिनेशन कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके बारे में और उसका टाइप्स भी बताया था। देयर आर 5 टाइप्स इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि इनहेरिटेंस का 5 प्रकार होता है। पहला प्रकार बताया था सिंगल इनहेरिटेंस, और दूसरा मल्टीपल, तीसरा हेरिडिकल, और चौथा मल्टीलेवल, और पांचवा यानी कि हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो पहला चलिए इसमें जानते हैं। ये C++ लैंग्वेज का चैप्टर 6 में इसे पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 6 में इनहेरिटेंस, चैप्टर चैप्टर 6 में, ठीक है। चैप्टर 6 में इसे पढ़ना है। तो पहला इनहेरिटेंस का पहला टाइप्स ये बोल रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। तो जो पहला टाइप्स है उसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास इज नॉन एज सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए इस डिफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं इसमें। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या बोल रहा है कि सिंगल इनहेरिटेंस कहने का मतलब यह हुआ कि एक सिंगल बेस क्लास से इनहेरिट होता है एक सिंगल सब क्लास। कहने का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति से ही इनहेरिट हो गया, एक व्यक्ति से इनहेरिट हो गया। कहने का मतलब ये आप ये समझिए कि आप एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति को अपना गुण देता है, अपना नॉलेज देता है उसे, ठीक है। तो वो जो सेकेंड पर्सन होगा वो उससे इनहेरिट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ही व्यक्ति से इनहेरिट हुआ, एक ही ग्रुप से इनहेरिट हुआ, एक ही क्लास से इनहेरिट हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो मैंने दिया है, ये एग्जांपल से समझिए, ठीक है। ये एक बेस क्लास है, ठीक है। ये एग्जांपल में सपोज दैट ये एक बेस क्लास है और बी एक ड्राइव क्लास है। तो ये बी है, सो ये से क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। यानी कि ये अपना गुण बी को दिया, ठीक है। ये अपना गुण बी को दिया और बी है, सो ये से क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि सपोज दैट ये मानिए कि एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, बी भी एक कंपनी है। तो ये कंपनी बी कंपनी क्या करता है, बी कंपनी ए कंपनी से उसका रूल रेगुलेशन वर्किंग को कॉपी कर लेता है, रूल रेगुलेशन को कॉपी कर लेता है। यानी कि उसका गुण उसका रूल रेगुलेशन का यानी कि कॉपी करके अपना रूल में उसको वर्किंग करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये बेस क्लास है, बी ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप्स में जानेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये बस खाली इसमें लॉजिक को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सपोज दैट मान के चलिए एक सैमसंग का फोन है, ठीक है। सैमसंग का फोन में पहले क्या होता था, कीपैड जो आता था बटन वाला आता था, ठीक है, बटन वाला। लेकिन आजकल अब क्या आने लगा है, टच स्क्रीन आने लगा है। तो वही गुण का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया, उसका मॉडल को चेंज किया। लेकिन चेंज कहाँ किया, उस फोन तो वही है, फोन वही है, कंपनी वही है, मॉडल भी चेंज किया, बट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वही है। लेकिन इसमें उसमें क्या होता था कि उसमें कीपैड आने की जो बटन वाला होता था और इसमें टच है, मॉडल थोड़ा सा चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया, वो पहले छोटा होता था, ठीक है। तो देखने को यही मिलता है कि इससे क्या हमको मतलब समझने को मिला कि इनहेरिटेंस हुआ, उसका गुण को चेंजिंग किया गया, ठीक है। तो इसमें सेम प्रोसेस इसमें भी है, सिंगल इनहेरिटेंस, जो सिंगल बेस क्लास इनहेरिट करता है सिंगल सब क्लास को, तो उसको क्या कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में जानते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मतलब कि वही सेम है, बट इसमें मल्टीपल कहने का मतलब एक नहीं रहेगा, बाकी एक से अधिक रहेगा, क्या, बेस क्लास। कहने का मतलब यह हुआ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यह बोल रहा है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास, यानी कि देखिए
व्हेन ये सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, इसमें ये बोल रहा है कि एक सब क्लास किसको कहेंगे, जो ड्राइव्ड क्लास ड्राइव्ड क्लास को ही हम सब क्लास कहेंगे। तो इसमें जो सब क्लास होगा जो सिंगल है, और सब क्लास एक सिंगल है जो मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। ये बेस क्लास है, बेस क्लास है, बेस क्लास है, ये तीनों का गुण डी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये बी सी एक क्लास है, बेस क्लास है, और ये तीनों का गुण किस में आ रहा है, डी क्लास में। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल बेस क्लास किसी एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट टैब्स में, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला टैब्स में जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस तक हो गया था, तो ये तीसरा में इसमें क्या है, हेरिडिकल इनहेरिटेंस। हेरिडिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, चलिए जानते हैं कि व्हेन ये मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास इज नॉन एज हेरिडिकल इनहेरिटेंस, यानी कि इसका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी मैंने जस्ट बताया, जस्ट उसका उल्टा है, कौन, हेरिडिकल इनहेरिटेंस। हेरिडिकल इनहेरिटेंस जस्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का उल्टा है। इसमें यह बोल रहा है कि मल्टीपल सब क्लास एक सिंगल एक सिंगल मतलब एथी से क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है, ठीक है, एक सिंगल बेस क्लास से। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे ये बेस क्लास है, बी सी डी यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, बी सी डी ड्राइव्ड क्लास है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बेस क्लास है। तो जस्ट इसका हेरिडिकल इनहेरिटेंस का जस्ट उल्टा क्या है, मल्टीपल क्लास। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या बोल रहा है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास जो इनहेरिट फ्रॉम सिंगल, ठीक है, बेस क्लास, और इन दैट बेस क्लास आल्सो इनहेरिट फ्रॉम अनदर बेस क्लास इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, इनहेरिटेंस। यानी कि इसमें यह है कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास रहेगा, ठीक है, बट जो इनहेरिट होगा फ्रॉम सिंगल बेस क्लास से। इसके अभी जस्ट इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि हेरिडिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ये। और जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसका भी एक एग्जांपल इसके हम जानेंगे। इसमें चलिए इसमें आगे चलते हैं। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अभी मैंने जस्ट बताया कि व्हेन ये सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास एंड दैट बेस आल्सो, जो यानी कि जो बेस क्लास आल्सो इनहेरिट फ्रॉम अनदर बेस क्लास इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहने का मतलब यह हुआ कि एक सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, और बेस इसको हम बेस आल्सो इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। ये समझिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये बोल रहा है कि जो सिंगल सब क्लास होगा, यहाँ समझिए सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, यानी कि एक सिंगल सब क्लास से एक सिंगल बेस क्लास से इनहेरिट होगा। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि बेस क्लास आल्सो इनहेरिट फ्रॉम अनदर बेस क्लास, यानी कि एक बेस क्लास से ही इनहेरिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से समझिए कि ये बी सी ये क्या है, ये बेस क्लास है ऑफ बी का, यानी कि बी का बेस क्लास ये है, और सी का बेस क्लास कौन है, बी है, और यहाँ पर बी
ये बी का है ड्राइव्ड क्लास ऑफ ए, यानी कि ये बेस क्लास किसका है, बी का, और ए का ड्राइव क्लास कौन है, बी, और यहाँ पर बी भी एक बेस क्लास है को किसका, सी का, और सी ड्राइव क्लास किसका है, बी का। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया, इस एग्जांपल से समझिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या होता है, इस एग्जांपल से समझिए। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि ये ए इनहेरिट हुआ बी, फिर ये इनहेरिट हुआ सी। ठीक है, इससे समझिए सी, और सी, ठीक है, तो ये इसका ड्राइव क्लास है और बी इसका ड्राइव क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका बेस क्लास है और बी इसका बेस क्लास है। ये इससे इस मतलब इस एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझिए, समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इनहेरिटेंस में चलते हैं, जिसका नाम है चौथा तक हो गया, यानी 4 तक हुआ। इसका एग्जाम्पल हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में चलेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है इसमें जानेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन हो, दो कॉम्बिनेशन, दो से अधिक, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन यह हो कि दो या दो से अधिक। कहने का मतलब यह हुआ कि दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस हो, यानी कि मल्टीपल हो, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ दो या दो से अधिक। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन टू इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है, इस एग्जांपल से समझिए कि ये बी सी क्या है, बेस क्लास है। ठीक है, डी का, और एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच ये क्या है, बेस क्लास है डी का, और डी है सो इनहेरिट हो रहा है, यानी कि ये से भी ए का गुण डी में जा रहा है, बी का गुण भी डी में आ रहा है, और सी का गुण डी में आ रहा है, और एफ का गुण भी डी में जा रहा है, और जी का भी गुण डी में जा रहा है, और एच का गुण भी डी में जा रहा है। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसे यानी ये बी सी एफ जी एच इसका गुण और इसका गुण किस में जा रहा है, डी में। ठीक है, ये दो ये तीनों, तीन और तीन, 6 का गुण डी में जा रहा है। ठीक है, और डी क्या है, सबका ड्राइव्ड क्लास है, सब क्लास है। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि दो, यानी कि कॉम्बिनेशन किसका, दो या दो से अधिक, देन टू मोर इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये तो समझ में आ गया कि क्या इसमें बोल रहा है सो। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि नीड ऑफ इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये समझिए, ये ध्यान समझिए, इस टॉपिक में क्या बोल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि हमें इनहेरिटेंस का क्यों जरूरी है, हमें इनहेरिटेंस का क्यों जरूरी है अपने इस दैनिक लाइफ में। ठीक है, इस डेली लाइफ में। ठीक है, हमें इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, हमें इनहेरिटेंस इसलिए जरूरी है कि हमें अपना डेटा एक क्लास से दूसरे क्लास में क्या करना है, इनहेरिटेंस करना है। ठीक है, इनहेरिटेंस करना है, हमें अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक क्लास से दूसरे क्लास में, या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना हो, ये अपना प्रॉपर्टीज को अपना प्रॉपर्टीज किसी को देना हो, तो इसीलिए हमें जरूरी पड़ता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड करता है एक रिलेशनशिप। ठीक है, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि एक रिश्तेदार बनाता है। ठीक है, कहने के मतलब यह हुआ कि एक बच्चा अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने दोस्त, अपने
अगल बगल आस पड़ोस से कुछ सीखता है एक बच्चा, ठीक है, तो वो भी क्या बनाता है, इसका एक रिलेशनशिप बनाता है, एग्जाम्पल में समझिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि रिजुबिलिटी ऑफ डे कोड, रिजुबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है, ये कोड का रिजुबिलिटी भी होता है, मतलब करता है, ठीक है। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का प्राकृतिक ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव करने का मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव करने का मतलब हुआ कि गुण का कुछ ना कुछ उसका मैच करना, ठीक है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब हुआ गुण का मैच करना। सपोज दैट कोई एक एप्लीकेशन बनाया गया, ठीक है, सपोज दैट एप्लीकेशन बनाया गया है, उस एप्लीकेशन में मान के चलिए एक सपोज दैट ले लीजिए व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग भी होता है, मैसेज चैटिंग भी होता है, ठीक उसी तरह एक अदर एप्लीकेशन बनाया गया है जो उसमें वीडियो कॉल भी होता है, चैटिंग भी होता है, मैसेजिंग भी होता है, और भी मतलब ऑडियो कॉलिंग भी होता है, और फिर उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मैसेज हो जाता है। तो इससे कुछ परिवर्तन उसमें गया, गुण का इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। तो हमें सिंपल से भाषा में समझिए कि हम जिस दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं ये भी एक क्या है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। दूसरे से जो सीखते हैं वो भी क्या है, इनहेरिटेंस है। तो नीड ऑफ इनहेरिटेंस के इसलिए हमें जरूरी पड़ता है कि अपने डेटा को ट्रांसफर करने में, लेन देन करने में, इधर उधर भेजने में, ठीक है, इनहेरिटेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यह सीखें कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इट्स वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है, इसका महत्व क्या है इनहेरिटेंस का, इसका टाइप्स कितने होते हैं, और इसका क्या मायने है हमारे इस लाइफ में, ठीक है। यही इसमें हम सीखे हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि मैं जितनी सारे भी टॉपिक बताया और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं लास्ट में एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझिए, ठीक है। और आज तक इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ठीक है। लास्ट में फिर एक बार ये समझ लीजिए कि आप लोगों को यह बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।